गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 9th क्लास हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। प्यारे बच्चों, हमने इसमें पूरा रेवोल्यूशन के बारे में समझा, उसके इवेंट्स को समझा, कौन कौन से फिलोसफर्स थे उनको समझा, कौन से रोमांटिसिज्म जो सॉन्ग थे उसको हमने देखा, जो अब नेशनल एंथम भी है। हमने फिर साथ में सारी कड़ियों को देखते हुए हम नेपोलियन तक पहुंच गए। अब हम इसमें देखेंगे कि वुमेन का क्या क्या, डिड वुमेन हैव रेवोल्यूशन, क्या वुमेन्स की भी रेवोल्यूशन हुई थी? तो ये क्वेश्चन तो पूछने का कोई मतलब एक स्वाभाविक सी बात है। हम लोग बिना वुमेन की अभी तक बात हुए भी हमने काफी कुछ उनके बारे में देख लिया है, समझ लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं प्यारे बच्चों, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे। तो इस पार्ट में हम डेडिकेटेडली देखेंगे कि किस तरीके से, जो कि हम ऑलरेडी भी जानते हैं कि जो वुमेन हैं उन्होंने किस तरीके से चीजों को संभाला था जब जो मैन थे, जब वो फ्रंट लाइन पे लड़ने के लिए गए हुए थे, राइट। तो घर भी संभाला उन्होंने। तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। साथ में हम ये देखेंगे कि इन्होंने, जो वुमेन है, इन्होंने किस तरीके से, जो थोड़ी एक्टिव वुमेन्स थी, जो पॉलिटिकली राइट के लिए, यानी कि जो मैन को राइट्स मिले हुए उसी के लिए जो लड़ रहे थे, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे अपने लेवल पे, उन्होंने लगभग 60 क्लब्स बनाए थे। अपने क्लब्स है ना, जैसे हमने जैकोबिन क्लब देखा था, दैट वाज मोस्ट फेमस, तो दैट्स व्हाई वी नो जैकोबिन क्लब्स। तो इसमें इन्होंने 60 क्लब्स बनाए थे प्यारे बच्चों। और इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लब था, जो हम देखेंगे, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, राइट। एक ही हमें याद रखना है, वो हम जब देखेंगे उसमें भी, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी, है ना, यानी कि वो सोसाइटी जो रेवोल्यूशनरी की, एंड रिपब्लिकन, रिपब्लिकन आपको पता है जहां पर वुमेन। तो ये एक सबसे फेमस इनकी जो है सोसाइटी थी। तो साथ में आप देखेंगे प्यारे बच्चों की ये जो वुमेन है, इनकी डिमांड थी कि भाई जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, उसके बाद इनको पैसिव में डाल दिया था। आपको पता है ना, एक्टिव और पैसिव, जो वो राइट टू वोट्स मिले हुए थे। तो वुमेन तो ऑलवेज इन पैसिव टिल 1946, भारत देश के आजाद होने से एक साल पहले तक वुमेन को फ्रांस में राइट टू वोट नहीं मिला हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब इनका हमने देखा कि इन्होंने किया, जो भी इनका स्ट्रगल हुआ, साथ में जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनी, यानी कि जो चाहे वो मैक्सिमिलियन रॉबर्टस्पियर की हो, जैकोबिन्स की हो, कॉन्वेंट हो, है ना, या फिर उसके बाद डायरेक्टरी हो, तो इन्होंने कुछ चेंजेस किए थे जिससे जो वुमेन की या जो गर्ल्स की जो के काफी फायदा हुआ था, है ना। कुछ लॉज ऐसे बनाए थे, जैसे नए स्कूल्स खोले गए और जो एजुकेशन है वो कंपलसरी कर दी गई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो। तो कि एजुकेशन जो है कंपलसरी कर दी, स्कूलिंग कंपलसरी कर दी। साथ में क्या होता था प्यारे बच्चों, जो गर्ल्स थी उनकी इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि मैंने जैसा आपको पहले ही बताया, जो गर्ल्स हैं उनको सब्जेक्ट टू फादर समझा जाता था, उनको एक वस्तु समझा जाता था, उनको एक मतलब जैसे मैन को एक ह्यूमन बीइंग समझा जाता है, वैसे गर्ल्स को या वुमेन को नहीं समझा जाता था। तो शादी को लेकर क्या होता था कि पिता जहां चाहे अपनी मर्जी से उनकी शादी करा देते थे, किसी भी लालच में, किसी भी उसमें। तो ये चीज क्या हो गई, अब मैरिज जो है वो फोर्सफुली नहीं हो सकती है, ठीक है। तो उसके साथ में उन्होंने क्या किया कि ये जो शादी है इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया सिविल लॉ के तहत, है ना, लॉ के तहत इसको बदल दिया। यानी कि पहली चीज तो स्कूलिंग सबकी इक्वल हो गई है, मतलब सबके लिए कंपलसरी होगी, गर्ल्स के लिए। दूसरी चीज, अब पिता जो है वो अपनी मर्जी से कहीं पे भी अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता है विदाउट हर विल, उसकी इच्छा के विरुद्ध। दूसरा, जो शादी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया इन सिविल लॉ। फिर डिवोर्स, उस समय डिवोर्स को लीगल कर दिया कि भाई जो है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैन ही डिवोर्स दे सकता है वुमेन को, मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दी डिवोर्स। तो हम शादी के बारे में आप देख रहे हैं ना कि क्योंकि ये बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम थी। हालांकि जो उनकी वेजेस थी उनके लिए अभी कोई बराबरी नहीं थी, मेंस की ज्यादा थी और वुमेन की अभी भी कम थी। लेकिन वो अब ट्रेन हो सकते थे फॉर किसी मतलब जॉब के लिए, या एज आर्टिसन, या अपना एक स्मॉल बिजनेस भी वो रन कर सकते थे। तो ये कुछ उसमें चेंजेस हुए थे जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने किए थे। लेकिन रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने साथ में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जैकोबिन्स क्लब की, तो उन्होंने ये जो पॉलिटिकल मूवमेंट कर रही थी, ये जो वुमेन्स, इनको जेल में डाला, पॉलिटिकल एक्टिविटीज बंद कराई गई, और कईयों को तो एग्जीक्यूट यानी गुलिचाइन भी कर दिया गया, राइट। तो जैसे आपने पढ़ा द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, तो वैसे ही एक लिखा था राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। आप ये देखेंगे प्यारे बच्चों, ओलंपे डी गॉजेस, यहाँ पे आप जब देखेंगे इनकी ये फोटो बनी हुई है,
इनको गुलेटाइन कर दिया। तो ये आपको वैसे भी याद रखना चाहिए। ओलंपे, सिर्फ ओलंपे भी आप याद रखेंगे तो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। ओलंपे डी गॉर्जेस, तो उनको मतलब मरवा भी दिया गया। और ये जो स्ट्रगल है फॉर द पॉलिटिकल राइट, ये 200 इयर्स तक चलता रहा। 1789, 1889, 1999, मतलब कहीं ना कहीं 2 सेंचुरीज तक ये जो है कार्रवाई इनकी चलती रही। और फिर कहीं जाके फाइनली 1946 में इनको राइट टू वोट मिला। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि आपकी बुक क्या कहती है। From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उनको लग रहा था कि ये जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, इनको जब हम प्रेशराइज करेंगे तो ये हमारे लिए भी कुछ करेंगे, यानी राइट टू वोट का अधिकार हमें दिया जाएगा, पॉलिटिकल राइट्स हमें दिए जाएंगे। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट यानी वही कॉमन, जो थोड़े गरीब, जो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस नहीं है, नोबल और क्लर्जी नहीं है, हैड टू वर्क फॉर आर लिविंग, उनको काम करना पड़ता था। दे वर्कड एज अ सीमस्ट्रेसेस। सीमस्ट्रेसेस क्या होता है प्यारे बच्चों? कपड़ा सिलना है ना, उसको जो फीमेल कपड़े सिलते हैं ना, ब्यूटीक जिसको हम बोलते हैं। एंड लॉन्ड्रेसेस, यानी कि एज अ लॉन्ड्रेसेस यानी कि जो कपड़े धोने वाले, ऐसे ऐसे उनको काम करने पड़े। सोल्ड फ्लावर, फूल बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, वेजिटेबल्स बेचने वाले एट द मार्केट, और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस्परस पीपल। प्रॉस्परस यानी जो संपन्न है, जो जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, उनके यहाँ पे वो एज अ मेड भी काम किया, जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन। उस समय तक एक्सेस नहीं था कोई भी एजुकेशन में, और जॉब ट्रेनिंग, और उनको कोई जॉब ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती थी। ओनली डॉटर्स ऑफ द नोबल्स और वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, यानी कि आपने देखा ना कुछ जो रिप्रेजेंटेटिव थे थर्ड स्टेट में भी, कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे खासे पैसे वाले थे, इन्फ्लुएंशियल थे, या तो वो या नोबल्स और उनकी जो लड़कियां हैं, जो वहां पे स्त्रियां हैं ना, वुमेन है, कुड स्टडी ऑन अ कॉन्वेंट, आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज्ड मैरिज फॉर देम, और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली। जो काम कर रही थी, जो मेड का, फ्रूट बेच रही है, कुछ कर रही है, उनको उसके बाद आकर अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है उनको। दैट इज कुक, यानी खाना बनाना, फैच वाटर। आपको पता है आजकल की तरह नहीं है कि हम नल ऑन करें, पानी आ गया तो दूर दूर से पानी लेके आना, वो भी करना पड़ता था। क्यू ऑफ फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और उनको लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, आपने देखा, ब्रेड के लिए, खाने के लिए, और अपने बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता था। देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। अब देखो सेम काम कर रहे हैं, लेकिन आदमी की जो पगार है वो 100 रुपए है, और इनकी जो पगार है वो लगभग 40 या 50 या 60 रुपए है सिर्फ। तो यहां पर भी इनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता था। In order to discuss and voice their interest, women started their own newspapers and clubs, political clubs. जैसे मैंने आपको बताया 60 के आसपास क्लब्स उन्होंने बनाए थे। 1 mark important question. About 60 women's club came up in different French cities. फ्रेंच की डिफरेंट सिटीज में। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये एक आपको याद रखना है। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। वन ऑफ देयर मेन डिमांड, उनकी जो एक मेन डिमांड थी, दैट वाज दैट वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizens. That they demanded the right to vote, to be elected to the assembly, and to hold political offices. Only then they felt would their interest be represented in the new government. तभी उनको ऐसा लगेगा कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में रिप्रेजेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, अब जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स को इंट्रोड्यूस किया है, लॉज को लेकर आए, जो मैंने आपको बताए भी थे कि किस तरीके से कंपल्सरी एजुकेशन कर दी, ये वाला आपका पोर्शन आएगा। लॉज दैट हेल्प इंप्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, यानी कि स्टेट स्कूल के साथ में स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। Their fathers could no longer force them into marriage against their will. अपनी उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके पिता अब उनकी शादी नहीं करा सकते। Marriage was made into a contract entered into freely and registered under civil law, और उसको रजिस्टर भी किया जाता था मैरिजेस को। Divorce was made legal, अब उसको वैधानिक बना दिया था। And could be applied for
बाय बोथ वुमेन एंड मैन, यानी दोनों ही अप्लाई कर सकते थे. वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, अपने आप को जॉब्स के लिए ट्रेन कर सकते थे. कुड बिकम आर्टिस्ट्स और some run small businesses. Women's struggle for equal political rights, however, continued during the Reign of Terror. Reign of Terror 1793-94, John Maximilian Robespierre. The new government issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. यानी कि उन्होंने बहुत ही क्रूरता से उनको कहा कि भाई अपना जो एक्टिविटीज है पॉलिटिकल, अपने क्लब्स जो इनको बंद कर दिया जाए. Many prominent women were arrested and a number of them executed. जिसमें मैंने आपको बताया ओलंपे डी गॉर्जेस, जिन्होंने लिखा था राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स. Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world. The fight for the vote was carried out through an international suffrage. Suffrage जहां पे भी वर्ड आ जाएगा प्यारे बच्चों, right to vote, suffrage movement during the late 19th and early 20th century. The example of the political activities of French women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory. यानी कि जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया, यानी वुमेन का जो रोल है वो आप उसको नकार नहीं सकते हैं. सिर्फ मैन ने अकेले ने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया आप ये कह नहीं सकते हैं. यानी कि वुमेन्स का एक बहुत ही बड़ा रोल था जो कि हमें कहीं ना कहीं, मतलब हम उसके बारे में इतने टॉक नहीं करते हैं. तो हमेशा कोई भी रेवोल्यूशनरी जब भी होती है प्यारे बच्चों, उसमें वुमेन का भी उतना ही हाथ होता है, राइट. तो और वुमेन का एक क्वेश्चन आपका 101% आपका आएगा ही आएगा, चाहे वो फ्रेंच से आए, चाहे वो जर्मनी से आए, चाहे वो रशिया से आए, राइट. तो आपको वुमेन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से, और वैसे भी हमारे पास बहुत कुछ है, हम देखते हैं कि वो वुमेन्स के साथ काफी अत्याचार हुए इतिहास में, तो हम कुछ पॉइंट्स हमें ऑटोमेटिकली वी नो. Through international, the example of the political activities of French women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. तो प्यारे बच्चों 1946 में उनको राइट टू वोट मिला. अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम देखेंगे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी. एबोलिशन का मतलब होता है खत्म कर देना, उसको हमेशा के लिए बंद कर देना, एबोलिश कर देना, है ना. ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी यानी कि दास, जैसे हम गुलाम बना के रखते हैं. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये छोटा सा टॉपिक. आप इसमें ट्रायंगल देखेंगे बिटवीन अफ्रीका, बिटवीन यूरोप एंड बिटवीन दिस कैरेबियंस कंट्री, और द पोर्शन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ना, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन एंड डॉटर्स. तो फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो प्लीज आस्क मी. God bless you all. Love you all.